हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का डाउट था, एक कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार दोबारा से कराइए। ठीक है, समझ में नहीं आया तो देखिए ध्यान से आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। आप लोग एक दो बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया ना कि थीटा आपको दिया गया है sin 60, थीटा इक्वल टू sin 60, तो 1/2√1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2√1 माइनस साइन थीटा के बराबर क्या होगा। यानी कि जहाँ थीटा आपका आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे जो एंगल है वहाँ पे आपको क्या लेना है, 60 लेना है। इतना आप लोग याद रखिए। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें, उसको बैठाइए 60 बैठाइए और फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1/2√1 प्लस साइन एंगल जो थीटा है उसके जगह में 60 रखिए प्लस 1/2√1 माइनस साइन 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, 1/2√1 प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 और ये पूरा होल रूट है, याद रखिएगा, प्लस 1/2√1 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2। अब जो जो चीज़ आपका कॉमन आ रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 इसमें से भी और 1/2 इसमें से भी कॉमन निकाल लिए। अब ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये दोनों भी 2 आपका बाहर निकलेगा, लेकिन ये होल रूट में है, पूरा रूट में है। तो जो आप 2 जब निकालेंगे तो बाहर जब आएगा ये √2 आपका आएगा बाहर। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। अब ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, तो बचेगा क्या, जब 2 बाहर निकाले यानी कि ये सॉल्व भी तो होगा ना आपका। पहले एक्चुअली में सॉल्व होगा, जैसे ये दिया गया है √1 प्लस √3/2, तो ये 2 आपको ऊपर जाएगा, यानी कि पूरा होल रूट में 2 प्लस √3/2, तो ये 2 आपका बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 प्लस √3 प्लस यहाँ बचेगा आपका 2 माइनस √3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग अपने से क्या करते हैं, एक √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक √2 को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 1/2√2 तो है, फिर से क्या कर रहे हैं, एक ठो को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक ठो √2 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो √2 है इसको हम अंदर लिख रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं √2, यहाँ पे लिखेंगे आपका √2 प्लस √3 प्लस √2 माइनस √3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये √2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 अंदर जा रहा है क्योंकि रूट तो रहेगा ही, तो यहाँ पे हो जा रहा 4 प्लस √2 और इंटू इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 प्लस, अब ये √2 से इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2√3। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब आगे क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो 1/4 हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। किस तरीके से करेंगे देखिए, जो 4 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2√3 प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 और 1 में ब्रेक कर दिए। क्यों, क्योंकि ये आपका बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 माइनस 2√3 प्लस 1। ठीक है, 4 को हमने ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1 में, 4 को ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1 में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज़ जो है आपका, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2√3 प्लस 1। अगर ये √3 हो जाता, अगर इसको हम लोग √3 का स्क्वायर लिखते, स्क्वायर लिखने से तो कोई फ़ायदा आपका, कुछ नुकसान है नहीं, क्योंकि स्क्वायर से रूट जब कटेगा तो 3 ही निकलेगा। तो ये हो गया a² प्लस 2 इंटू ए इंटू कुछ नहीं है तो b प्लस b², यानी कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक हो गया। उसी तरीके से ये भी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि 1/4 ब्रैकेट में रूट तो आपका है ही है, यहाँ पे आप लिखिएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखिएगा आप √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 यहाँ हो जाएगा आपका √3 प्लस 1, ये है आपका √3 प्लस 1 और यहाँ पे है प्लस √3 माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 से क्या हो जाएगा, माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा आपका 2√3। ठीक है, तो ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा √3/2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा। आप लोग ध्यान से, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता था कि सर यहाँ पे थीटा इक्वल टू दिया गया है साइन 60, ठीक है, थीटा इक्वल टू दिया गया है साइन 60, तो आप ये क्यों कर रहे हैं कि खाली 60 लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे जो एंगल है उसके जगह में आपको 60 डिग्री खाली लेना है, ठीक है। वैल्यू रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट अगर कहीं होता है तो आप एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है।